मेरे चैनल पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। मैं यहाँ पर 38 साइज़ का बैक पार्ट बना रही हूँ। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है और टोटल लंबाई लेनी है। टोटल लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 15 इंच। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर से शोल्डर का नाप रखेंगे हम 6 इंच पे। शोल्डर और आर्म होल 6 इंच लेंगे, क्योंकि ऊपर ये जो डिज़ाइन बनेगा नेक में, यहाँ पर हमें शोल्डर को कट करना होगा, तो इसलिए आधा इंच आप बढ़ाकर ही लीजिएगा। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने ब्लाउज में 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग यहाँ पर लेंगे हम 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है आपको कमर की प्लेट्स के लिए। आर्म होल का शेप हम 1.25 इंच पर देंगे बैक साइड में। मार्किंग पूरा कर लेने के बाद आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हम बैक पार्ट को यहाँ पर कट कर लेंगे। अब लेना है गले का मेजरमेंट। गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की। गले की लंबाई रखी है 9.5 इंच। 9.5 से 10 इंच आप ले सकते हैं, मैंने 10 इंच लिया है। नीचे से गले की चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच। चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने बना लेना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, 1.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए मार्क करना है 1.5 इंच और इस तरह से आपको शेप दे देना है। बाहर की तरफ मैं डीप पान गला बना रही हूँ, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आप थोड़ा फैला कर ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पर से राउंड शेप देते हुए एक डिज़ाइन ऊपर की तरफ कर लेना है इस तरीके से। इसे हमें नीचे की तरफ मिला देना है। बीच में आपको इस तरह से शेप दे देना है। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 पीस में डिज़ाइन कट होगा। इस तरीके से आपको इसे कट करना है। ये है फर्स्ट पार्ट, इसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट है और बीच में है इसका थर्ड पार्ट। अब इन दोनों पैटर्न्स को हमने बढ़ा करके कट करना है पेपर पेस्टिंग पर। बैक पार्ट को हमने मैन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। अब लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग आपको थोड़ा बढ़ा करके लेना है। इसके बाद देखिए, इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से और बाहर की तरफ से 1 इंच, आधा से 1 इंच आप बढ़ाते हुए कट करें इसे। अब बीच में जो पेपर पेस्टिंग है, इसी से आपका जो दोनों जो पार्ट हैं वो कटिंग हो जाएंगे। तो इसी पेपर पेस्टिंग के ऊपर आपको दूसरा डिज़ाइन वाला पार्ट रख लेना है। इस पार्ट को आपको आधा इंच बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए कट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से एज इट इज़ कट करेंगे गले के यहाँ से और आधा इंच बाहर की तरफ बढ़ाते हुए इसे कट कर लेना है। इसे आपको अस्तर वाले एक्स्ट्रा पार्ट के ऊपर भी रख लेना है और कटिंग कर देना है। अब रहा बीच वाला पार्ट, तो उसके लिए आपको पेपर पेस्टिंग को फोल्ड कर लेना है और इस तरह से देखिए इसे कट कर लेना है। तो सभी पार्ट देखिए यहाँ पर मेरे कटिंग हो गए हैं और इसके बाद हमें इसे पिन के साथ अटैच कर लेना है। पेपर पेस्टिंग को अगर आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं फैब्रिक के ऊपर, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, कॉर्नर पे सिलाई हमने अच्छे से लगा लेनी है। इसके बाद एक सिलाई मैं बाहर की तरफ से भी लगा रही हूँ, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाए। एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग है, इसे बीच में से हमने कट करके निकाल देना है। बीच में से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को मैंने कट कर दिया है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ इसे पलट लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सिलाई लगाएंगे बराबर से रखते हुए, एक पैर का मार्जिन लेते हुए गले के शेप के हिसाब से सिलाई लगानी है।
ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और बीच में से जो एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट है ये हमें कट करके निकाल देना है। पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से कट लगाने के बाद एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखना है। इस तरह से देखिए यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब गले को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर मैंने नेक को पूरा कर लिया है। अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल देंगे। अस्तर के बराबर इसे कर लेना है। अब देखिए जो डिज़ाइन हमने कट किया हुआ है पेपर पेस्टिंग पे, इसे अस्तर के ऊपर रखकर आपको अटैच कर लेना है। तो दोनों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे या फिर आप प्रेस लगाकर भी इसे कपड़े के ऊपर चिपका सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद गले के यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर देना है और बाहर की तरफ से भी इस तरफ से भी बराबर से हमें सिलाई लगाकर इसे कटिंग कर देना है। तो देखिए दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। दोनों पार्ट कट कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। तो बॉर्डर वाला पार्ट मैंने लिया हुआ है। अगर आप इसे कपड़े के साथ बना रहे हैं तो अलग से कॉन्ट्रास्ट कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं या गोल्डन कलर का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। गले के यहाँ से बिल्कुल बराबर से हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए फैब्रिक को पलट लेना है। कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लेस या पाइपिंग लगा सकते हैं। मैंने इसे सिंपल ही रखा है। कॉर्नर की सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसके जो बीच का डिज़ाइन है वो तैयार करना है। तो इसे हमें पहले अस्तर के साथ अटैच कर देना है। अस्तर के साथ अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब देखिए इसे गले के बीच में से जो मेन फैब्रिक निकला था उस कपड़े के साथ हमें इसे सिलाई लगाकर पलट लेना है। तो सिलाई लगाकर यहाँ पर मैंने इसे पलट लिया है। अब बाहर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और ये जो पार्ट है इसे हम देखिए बीच के जो कपड़े हमने कटिंग किए थे इन्हें बराबर से मार्क कर लेंगे और दोनों पैटर्न को मार्किंग के अकॉर्डिंग हम अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक तरफ का पार्ट अटैच कर दिया है। अब इस दूसरी तरफ का पार्ट जो है इसे भी हमें सिलाई लगाकर अच्छे से अटैच कर लेना है। सिलाई को आप यहाँ पर लॉक कर दें ताकि ये निकले ना। यहाँ पर देखिए बाहर वाला जो डिज़ाइन है इसे भी मैंने मार्क कर लिया है और अब बैक पार्ट को लेना है। सेंटर से बराबर करते हुए यहाँ पर अटैच कर देंगे। आप चाहे तो दोनों तरफ अच्छे से पहले नेक के ऊपर पिन लगा लें। मैं इसे सेंटर से अटैच कर रही हूँ। नेक को अच्छे से सेट करते हुए देखिए यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसी तरीके से सेंटर से बराबर करते हुए
दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें बैक साइड में प्लेट्स लगा लेनी है कमर में और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। नेक पर लेस लगा लेंगे। तो लेस लगाने से इस गले का जो लुक है वो और भी अच्छा लगेगा। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं और लेस भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।